नमस्कार। श्रीमती चंद्रावती गुप्ता कॉलेज बासन रेवदर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कोविड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। सभी स्टूडेंट घर पर रहे, सुरक्षित रहे, जब भी आवश्यकता हो तब मास्क पहनकर बाहर जाए। चलते हैं हमारे टॉपिक पर। बीएसटीसी सेकंड ईयर पेपर 3 है कंपलसरी आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा और यूनिट 1 है आधुनिक विश्व की प्रमुख प्रक्रियाएं, जिसके दौरान हमारा टॉपिक चल रहा था औद्योगिक उत्पादन का स्वरूप, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स कंप्लीट किए थे। औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक तकनीकी, और 4 पॉइंट चल रहा था औद्योगिक कला। औद्योगिक कला यानी कि उद्योग को एक कला के रूप में स्वीकार किया गया है। उद्योग को एक कला के रूप में स्वीकार किया गया है। उद्योग को कला के रूप में स्वीकार करने का कारण यह है कि उद्योग का संचालन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि उद्योग को संचालित करने और उद्योग को संचालित करके आगे चरमोत्कर्ष की सीमा पर बढ़ाने, उसको विकसित करने और आगे ले जाने में एक कुशल प्रबंधन का काम होता है। कुशल संचालक का, कुशल कारीगर का या कुशल संचालक का कार्य होता है। इसलिए उद्योग को एक कला के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ में अनेक बीमार उद्योग से तात्पर्य यह है कि जो उद्योग सफल नहीं हो पाते। अनेक बीमार उद्योग से तात्पर्य कि जो उद्योग शुरू तो होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, विकास नहीं कर पाते, एक ही जगह पर स्थिर रह जाते हैं, प्रगति नहीं हो पाती है। तो ऐसे अनेक बीमार उद्योग को प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय संसाधनों के समायोजन के आधार पर कुशल प्रबंधक द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उपयोगी सिद्ध कर दिया जाता है। यानी कि जो उद्योग बीमार हो जाते हैं या जो उद्योग सफल नहीं हो पाते हैं, उन उद्योगों को प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय संसाधनों के समायोजन के आधार पर, प्राकृतिक संसाधनों के समायोजन के आधार पर, मानवीय संसाधनों के आधार पर, बौद्धिक संसाधनों के समायोजन के आधार पर कुशल प्रबंधन यानी कि कुशल संचालक के द्वारा कला का प्रदर्शन करके उसे उपयोगी सिद्ध कर दिया जाता है। यानी कि उसको इस तरीके से बीमार उद्योग को इस तरीके से संचालित किया जाता है कि वो विकास की गति पकड़ ले। साथ में उसका उत्पादन सर्वाधिक करके अपनी कुशलता को सिद्ध किया जा सकता है। यानी कि जो बीमार उद्योग है, उन बीमार उद्योगों को प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से और मानवीय संसाधनों का समायोजन के आधार पर कुशल प्रबंधन के द्वारा उसको विकसित किया जाता है और विकसित करके उसका उपयोग सिद्ध किया जाता है और उपयोग सिद्ध करके उसके उत्पादन को सर्वाधिक बढ़ाने के काम में सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार उद्योगों को भी यानी कि औद्योगिक कला उद्योगों को भी एक कला के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यंत्रों का व्यापक उपयोग। 5th पॉइंट है यंत्रों का व्यापक उपयोग। यंत्रों के व्यापक उपयोग से तात्पर्य है कि किस प्रकार से उद्योगों में यंत्रों का विस्तृत रूप से, सर्वाधिक रूप से उपयोग किया जाए। जैसे वर्तमान समय में औद्योगिकरण के व्यापक रूप से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है कि औद्योगिकरण में व्यापक रूप से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, विस्तृत रूप से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय में। जैसे कृषि है तो कृषि में ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा है तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन की प्रकृति यानी कि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसको औद्योगिक उत्पादन को व्यापक स्तर पर उपयोग करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसकी प्रकृति को मशीनीकरण एवं तकनीकी के माध्यम से व्यापक प्रयोग की ओर उसके संकेत निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन गुणवत्ता। 6 पॉइंट है उत्पादन गुणवत्ता। 6 पॉइंट है उत्पादन गुणवत्ता। उत्पादन गुणवत्ता से तात्पर्य यह है कि जिस उत्पादन में वृद्धि होगी उसकी गुणवत्ता भी अधिक होगी। तो उत्पादन की गुणवत्ता के लिए औद्योगिकरण उत्पादन में मशीनी एवं यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उत्पादन की गुणवत्ता के लिए औद्योगिकरण के उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता की
उत्पन्न होती है। यानी कि उत्पादन गुणवत्ता में यह है कि जितनी अधिक उत्पादन क्षमता गुणवत्तापूर्ण होगी तो उसमें मशीनों और यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, और मशीनों और यंत्रों का प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप ये होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता की स्थिति उत्पन्न होगी, गुणवत्ता अच्छी रहेगी, उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। जैसे एक व्यक्ति कपड़े को घर पर बुनता है, और घर पर बुनकर तैयार करता है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा कपड़े को घर पर बुनकर तैयार किया जाता है। उसी प्रकार कपड़े को यदि मशीनों के द्वारा तैयार किया जाए तो दोनों की गुणवत्ता में अंतर होगा। दोनों की गुणवत्ता में अंतर होगा। अंतर इस प्रकार से होगा कि मशीनों से जो तैयार किया जाएगा और हाथ से जो तैयार किया जाएगा उन दोनों ही कपड़ों की गुणवत्ता में अंतर होगा। और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए तकनीकी का प्रयोग बहुत आवश्यक है, यानी कि गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए तकनीकी का प्रयोग बहुत आवश्यक है, और तकनीकी का प्रयोग करने से ही उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है उत्पादन मात्रा। 7 पॉइंट है उत्पादन मात्रा। 7 पॉइंट है उत्पादन मात्रा। उत्पादन मात्रा से तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में उत्पादन की मात्रा कितनी अधिक हो रही है, कितनी विकसित हो रही है। तो वर्तमान समय में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना प्रत्येक देश के लिए आवश्यक है, यानी कि वर्तमान समय में यह है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो, उत्पादन में वृद्धि हो। इसके लिए प्रत्येक देश के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश उत्पादन की क्षमता में, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है। भारत में भी जनसंख्या अधिक होने के कारण, यानी कि भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत भी ये चाहता है कि उत्पादन की मात्रा सर्वाधिक हो, उत्पादन की मात्रा सर्वाधिक हो, और सर्वाधिक होने से लोगों को अधिक रोजगार मिले। भाई उत्पादन की मात्रा अच्छी होगी, अधिक होगी, वृद्धि होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और अगर उत्पादन की मात्रा निम्न स्तर की होगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसके लिए शिक्षा का सहारा लेकर एवं सर्वाधिक मशीनों का प्रयोग करके, यानी कि शिक्षा का सहारा लेकर और सर्वाधिक मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को अधिक बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है सीधा सा कि उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश इसके लिए उत्पादन वृद्धि पर ध्यान दे रहा है, उत्पादन वृद्धि की ओर इसका विकसित किया जा रहा है। और भारत में जनसंख्या बढ़ने से, यानी कि जनसंख्या वृद्धि है तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को मिले। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलने के लिए उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, उत्पादन की वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा का सहारा लेकर, यानी कि व्यक्ति यदि शिक्षित होगा तो उत्पादन की वृद्धि बढ़ेगी, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, और शिक्षा का सहारा लेकर और मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके 4 से 7 पॉइंट तक कंप्लीट हुए। तब तक के लिए नमस्कार।